हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई बस लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। और यार मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट है, लेकिन यार मैं बिजी था इसीलिए यार चैनल पर वीडियो नहीं आई, तो इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन यार अब से वीडियो जल्दी आएगी। और यार हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिमारी आओ की कही बातों को याद कर रही होती है कि मैं तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहता, तो प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करो। और इसे याद करके हिमारी एकदम से उठ जाती है और अपने बाजू में देखने लगती है और कहने लगती है मुझे लगता है कि आज वो नहीं आया। और फिर हम देखते हैं हिमारी स्कूल जा रही होती है और तभी वहां पर आओई आ जाता है और वो उसके काफी करीब आके कहने लगता है तुम्हारा चेहरा लाल है और तुम दूरी बना रही हो और मुझे यकीन है कि तुम अपने क्रश के बारे में सोच रही होगी। तो इसे पढ़कर हिमारी अपने मन में कहने लगती है नहीं, बिल्कुल नहीं, आओई फैमिली की तरह है और इसके अलावा मैं अभी तक उसे बामुश्किल ही जानती हूँ। और तभी नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं क्या तुम्हारे पास अपना होमवर्क है, पर हिमारी अपना होमवर्क भूल गई होती है। तो नाची सेंसे उससे कहने लगते हैं तो तुम आज क्लास के बाद एंशिएंट लिटरेचर प्रेप रूम की सफाई क्यों नहीं करती। तो ये सुनकर हिमारी को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं इजुका हिमारी से कह रही होती है सॉरी ये हमारी गलती थी। तो हिमारी उससे कहने लगती है नहीं, मैं ही तुम लोगों को इसमें घसीट रही हूँ और हिदाका इसका हिस्सा भी नहीं था। तो हिदाका उससे कहने लगता है इसे बर्बाद मत करो और वैसे भी मुझ पर तुम्हारा बहुत सारा एहसान है, तो इतना तो कुछ भी नहीं है। और वो सभी आपस में बातें करती है उस रूम में और फिर वो सभी बाहर रखी चीजों को देखने लगते हैं। और हिमारी एक चीज को उठा के देखने लगती है और कहने लगती है ये क्या है। तो नाची सेंसे से बताते हैं कि ये ब्रॉन्ज मिरर है और इस तरह की चीज के फैंस के बीच इसे काफी वैल्यूएबल माना जाता है। और तभी सीनो वहां पर आके कहने लगता है दूसरे शब्दों में कहें तो ये कर्स्ड है। तो ये सुनकर नाची सेंसे कहने लगते हैं कौन जानता है और इसकी हिस्ट्री एक मिस्ट्री की तरह है, लेकिन मेरा मानना है कि मिरर लोगों को वही दिखाता है जिसे वे सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। तो ये सुनकर हिमारी उनसे कहने लगती है वे सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं। तो नाची सेंसे से बताते हैं कि दूसरों के हार्ट्स। और वो उससे कहने लगते हैं क्या कोई ऐसा है जिसकी दिल की बात तुम जानना चाहती हो, तो इसे ट्राई करो। तो ये सुनकर हिमारी इस मिरर में देखने लगती है पर उसे उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता ना है और फीका पड़ गया है। तो इजुका उनसे कहने लगती है आप तो बस मजाक कर रहे थे। और हिमारी अपने मन में कहने लगती है मुझे किसी के दिल में नहीं झांकना चाहिए। और फिर हम देखते हैं हिमारी स्कूल से अपने घर पर आ जाती है और वहां पर उसके पेरेंट्स उसका वेलकम करते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, पर वो उनसे कहने लगती है घर पर रहना अच्छा है मॉम और डैड। और फिर उसके पेरेंट्स उससे बातें करने लगते हैं, पर हिमारी अपने मन में कहने लगती है कुछ ठीक नहीं है। और ये कह कि वो अपने डैड से कहने लगती है कि आप आज काम से बाहर थे। तो उसके डैड उससे कहने लगते हैं संयोग बस आज मुझे छुट्टी मिल गई तो हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं हिमारी। और उसकी मम्मी उससे साथ रहने के लिए कहती है। तो ये सुनकर हिमारी हाँ कहती है, पर वो अपने मन में कहने लगती है मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या। और तभी वहां पर पूरे में डार्कनेस छा जाती है और हिमारी के जस्ट बाजू में कासा बैठा होता है और वो उससे कहने लगता है ह्यूमन आई मार्वल से बेहतर नहीं है। और स्वीट ड्रीम से घिरी आसानी से सच्चाई से भटक गई और ये कह कि कासा वहां से चला जाता है। और तभी हिमारी की मम उससे कहने लगती है आज रात का डिनर तुम्हारा फेवरेट फ्राइड टोफू है और ये जल्दी तैयार हो जाएगा। और हिमारी अपने मन में कह रही होती है हाँ ये किसी भी तरह से सही नहीं है क्योंकि। और वो अपने पेरेंट्स से कहने लगती है तुम दोनों पहले ही मर चुके हो है ना। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बिल्कुल अजीब तरह से एक्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं हिमारी। और ये कह कि वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। और वो भागते एक कमरे में आ जाती है और कहने लगती है नहीं वो चीजें मेरे मॉम और डैड नहीं है। और तभी उसे वही मिरर वहीं पर रखा हुआ दिखता है, जिसे उठाकर वो कहने लगती है ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो दोनों उसके पास आने लगते हैं और कहने लगते हैं हम हमेशा साथ रह सकते हैं हिमारी। और यही चीज वो दोनों बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और उन दोनों को अपने पास आता देखकर हिमारी डर जाती है, पर तभी वहां पर ईसे और यूकारी आ जाते हैं और ईसे अपनी फिल्म से उन दोनों को जला देता है और वो दोनों हिमारी को लेकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। और यूकारी हिमारी से कहने लगता है ये एरिया एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है इसीलिए हमें सेफ रहना चाहिए। तो इसके लिए हिमारी उसे थैंक्स कहती है और वो कहने लगती है मैं कैसे सोच सकती थी कि वे चीजें मेरे पेरेंट्स थे। तो यूकारी उससे कहने लगता है ये प्लेस मोमोची हाउस से डिफरेंट लगती है जैसा कि हम इसे जानते हैं। और इसे से बताता है कि हम अंदर फंस गए हैं। पर यूकारी उससे कहने लगता है फिर भी तुम्हें ऐसी बातों से चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम सुरक्षित हो। और इसे उससे कहने लगता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो तुम यहीं रुको। तो ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है रुको आओई का क्या और वो कहाँ है और क्या वो सुरक्षित है। तो इसे उससे कहने लगता है आओई ठीक है और उसको भूल जाओ। और यूकारी उससे कहने लगता है अभी के लिए हिमारी तुम्हें केवल अपने बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये सब सुनकर हिमारी समझ जाती है कि हाँ डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है और वो उन दोनों से कहने लगती है यूकारी
युकारी और ई से ऐसी सिचुएशन में कभी आओई के बारे में भूलने के लिए नहीं कहेंगे तो तुम दोनों कौन हो। तो ये सुनकर ई से और युकारी उससे कहने लगते हैं कि मैं ई से हूँ और मैं युकारी हूँ। तो हिमारी उनसे कहने लगती है तुम झूठ बोल रहे हो और ये कह के वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़े ही आगे आने पर उसके सामने उसके फेक पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि जले हुए होते हैं, जिन्हें देखकर हिमारी डर जाती है और उसके हाथ से वो मिरर छूट के जमीन पर गिर जाता है और वो भी जमीन पर गिर जाती है और उसके फेक पेरेंट्स उसके पास आने लगते हैं और वो दोनों वही बात बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आओई आके उन दोनों को खत्म कर देता है और हिमारी से इंसिडेंस था और जब मैंने ये सुना तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोचने लगी पर इसका कोई गहरा मतलब नहीं है। तो आओई उससे कहने लगता है मैं कैसा महसूस करता हूँ ये जानने के लिए तुम्हें ऐसी किसी चीज का यूज करने की जरूरत नहीं। और ये कह कि वो उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है क्या तुम हमेशा मेरे साथ मोमोची हाउस में रहोगी। पर हिमारी उससे कहने लगती है ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम बाहरी दुनिया में लौट आओ। पर आओई उससे कहने लगता है ये असंभव है और मेरा मोमोची हाउस में रहना तय है क्योंकि मैं पहले से ही एक आयाकाशी हूँ। तो ये सुनकर हिमारी चौंक जाती है और उससे कहने लगती है तुम आओई नहीं और आओई इस बारे में जानती है और ये कह कि वो अपना एक न्यू वाला वर्जन बना देता है जो कि हिमारी से कहने लगता है आओ हम एक साथ शांतिपूर्ण एटर्नल नींद में सो जाएं। पर हिमारी उससे कहने लगती है नहीं मुझे जाने दो और ये कह कि वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो दोनों कहने लगते हैं और आओई उससे कहने लगता है मेरे साथ इस दुनिया में उसी दिन रहो और जियो। पर हिमारी उससे कहने लगती है मैं फिर से अपना रास्ता नहीं खोऊंगी और मुझे मेरा आंसर मिल गया है और मैं एटर्निटी तक एक ही दिन में नहीं जीना चाहती और मैं देखना चाहती हूँ कि कल आओई के साथ क्या बदलाव आएगा, इसीलिए मुझे दिखावटी दुनिया की जरूरत नहीं है। और तभी वो मिरर टूट जाता है तो वो सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाते हैं और वहाँ पर कासा होता है जो कि ये सब कुछ कर रहा होता है। तो हिमारी उससे कहने लगती है तुम मेरे लिए क्यों आओगे। तो कासा उससे कहने लगता है अपनी चापलूसी मत करो, मैं बस इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सका कि न्यू ह्यूमन और आयाकाशी के बीच की एक इकाई है और इस किला में आयाकाशी जैसे लोगों के साथ बस ह्यूमन हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो हिमारी से कहने लगता है अब तुम क्या करने का प्लान बना रही हो और क्या तुम दिखावटी दुनिया में अपना रोना जारी रखोगी तो मैं तुम्हारी खेलने के लिए हमेशा बेहतर डॉल्स लेकर आ सकता हूँ। पर हिमारी उससे कहने लगती है मैं मोमोची हाउस वापस जा रही हूँ जहाँ आओई है। तो कासा उससे कहने लगता है मिरर स्नेक्स के जैसे होते हैं और भी धोखेबाज हैं और भी ऐसे टूल्स हैं जो लोगों के डिल्यूजन्स को रिवील करते हैं और उन तक पहुँचने के लिए अपना आकार बदलते हैं। और क्या ये वो भावना नहीं है जिसे तुम हार्ट की स्ट्रॉन्ग डिजायर कहती है। और ये कह के कासा वहाँ से चला जाता है पर उसकी कुछ बातें हिमारी की समझ में आ जाती हैं और वहाँ पर एक मिरर लगा होता है जिस पर सिर रख के हिमारी कहने लगती है प्लीज मुझे घर जाना है और मैं आओई को देखना चाहती हूँ और मुझे उससे कुछ कहना है। और उसके ये कहते ही उस मिरर में एक गेट ओपन हो जाता है जहाँ पर आओई खड़ा होता है और हिमारी का इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर हिमारी उसमें घुस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो हिदाका और नाजी सेंसे से उठा रहे होते हैं। तो हिमारी उठ जाती है और कहने लगती है क्या हुआ। तो नाजी सेंसे से बताते हैं कि तुमने एक नजर ग्लास पर डाली और तुम अचानक कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो गई। तो ये सुनकर हिमारी अपने मन में कहने लगती है इसीलिए मैं ऐसे रियलिटी में वापस लाने में सक्षम थी। और तभी नाजी सेंसे उससे कहने लगते हैं क्या तुम सचमुच ठीक हो। तो हिमारी उनसे कहने लगती है हाँ मैं तो बस सपना देख रही थी। तो नाजी सेंसे उससे उस सपने के बारे में कभी बताने के लिए कहते हैं और वहाँ पर वो मिरर बिल्कुल ठीक ठाक रखा होता है। और फिर हम देखते हैं हिमारी कहती जा रही होती है ये निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये सच था या सपना, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेरी फीलिंग्स कोई सपना या डिल्यूजन नहीं है। और ये कहते वो अपने घर आ जाती है और आओई के पास जाके कहने लगती है मैं तुम्हें जल्दी देखना चाहती थी। और ये कह के वो आओई से कहने लगती है मुझे तुमसे प्यार है आओई, जिसे सुनकर आओई चौंक जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।